हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। इसका टाइटल है अ गेम ऑफ कार्ड्स। तो ताश को बोलते हैं कार्ड्स और अ गेम ऑफ कार्ड्स का मतलब हो गया कि ताश का खेल। तो चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है। मेनी प्रिंसेस केम टू विन प्रिंसेस मरीनास हैंड। मेनी प्रिंसेस यानी कि कई राजकुमार। तो यहाँ पे ये प्रिंसेस नहीं है, ये प्रिंसेस है। यानी कि जो राजकुमार होता है प्रिंस, उसका प्लूरल हो गया प्रिंसेस, यानी कि कई राजकुमार। केम यानी कि आए। टू विन यानी कि जीतने के लिए। तो टू यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया। क्या जीतने के लिए? तो प्रिंसेस, अब ये है प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी। राजकुमारी मरीनास हैंड यानी कि राजकुमारी मरीना के हाथ को जीतने के लिए। हाथ जीतने के लिए, उससे शादी करने के लिए, यानी कि हाथ जीतने यानी शादी करने के लिए। एंड क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स। तो और यहाँ पे क्वारल्ड का मतलब ये हो गया, क्वारल से हो गया क्वारल्ड, पास्ट को दिखा रहा है। अमंग देमसेल्व्स यानी कि वो आपस में, अमंग यानी कि वो आपस में यानी बीच में क्या करने लगे, देमसेल्फ यानी कि आपस में वे, क्वारल यानी कि झगड़ा करने लगे, आपस में वे झगड़ पड़े। तो यहाँ पे जब हम दो लोगों के बीच की बात करते हैं तो बिटवीन, अब दो से ज़्यादा, तीन हो, चार हो, ज़्यादा हो तो अमंग का यूज करते हैं। देम सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो बहुत सारे राजकुमार आए मरीना का हाथ जीतने के लिए और वो आपस में झगड़ पड़े, ये हो गया यहाँ तक का। फाइनली यानी कि आखिरकार, फाइनली का मतलब हो गया आखिरकार या फिर अंततः। दे डिसाइडेड उन्होंने तय किया। तो दे प्रोनाउन हो गया, एक से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं, तो कई राजकुमार थे इसीलिए दे प्रोनाउन यूज किया गया। डिसाइड, डिसाइड से हो गया डिसाइडेड यानी पास्ट। उन्होंने तय किया कि दे वुड प्ले, क्या तय किया कि वे प्ले यानी खेलेंगे। वुड यहाँ गागेगी का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पास्ट की सेंटेंस है इसीलिए विल वुड में बदल गया। तो उन्होंने ये तय किया कि वो एक प्ले अ गेम यानी कि एक गेम खेलेंगे। ऑफ कार्ड्स यानी कि ताश का खेल खेलेंगे, ये हो गया। एंड हु एवर यानी कि जो कोई भी, वन यानी जीतेगा, द गेम यानी उस खेल को जो कोई भी जीतेगा, वुड मैरी द प्रिंसेस मरीना। तो उन्होंने क्या तय किया कि वो ताश का खेल खेलेंगे और जो कोई भी जीतेगा उस खेल को वो प्रिंसेस यानी राजकुमारी मरीना से शादी करेगा। वेन द प्रिंसेस हर्ड दिस सी वाज फ्यूरियस। जब द प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी ने हर्ड यानी सुनी, दिस यानी कि यह, यानी कि वही बात जो जीतेगा वो शादी करेगा, उसकी बात हो रही है। सी वाज फ्यूरियस यानी कि वो गुस्सा हो गई। फ्यूरियस यानी क्रोधित, गुस्सा हो गई। सी अनाउंस्ड उसने घोषणा की। तो सी प्रोनाउन हो गया जो कि राजकुमारी के लिए, प्रिंसेस के लिए यूज किया गया। घोषणा की डैट कि सी वुडंट मैरी एनी ऑफ द प्रिंसेस, यानी कि सी वुड नॉट को यहाँ शॉर्ट में वुडंट लिखा गया है। सी वुडंट मैरी यानी कि वो शादी नहीं करेगी एनी ऑफ द प्रिंसेस, किसी भी राजकुमार से। एनी ऑफ द प्रिंसेस यानी किसी भी राजकुमार से वो शादी नहीं करेगी, ये हो गया। सी वुड ओनली मैरी अ सेंसिबल एंड काइंड मैन हु सी वुड फाइंड ऑन हर ऑन। इसका मतलब हो गया कि सी वुड ओनली मैरी, वह ओनली यानी केवल, वुड मैरी यानी शादी करेंगी, और सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब हो गया समझदार, एंड काइंड यानी दयालु, समझदार और दयालु, दयालु मैन से, आदमी से। हु यानी कि जो, सॉरी हु नहीं है यहाँ पे, हुम सी वुड फाइंड। तो हुम का यहाँ पे मतलब हो गया जिसे, सी वुड फाइंड यानी जिसे वह ढूंढेगी, ऑन हर ऑन यानी कि जिसे वह स्वयं ढूंढेगी। तो वो बोलती है कि मैं केवल सेंसिबल और काइंड
आदमी से शादी करूँगी जिसे मैं स्वयं ढूंढूंगी, यानी मैं खुद ढूंढूंगी। वन डे, एक दिन, सी सॉ, उसने देखा। कौन? तो सी यानी प्रिंसेस की बात हो रही है। सी की सेकेंड फॉर्म हो गई सॉ। और गार्डनर, गार्डनर यानी माली को। वर्किंग इन द पैलेस आफ्टर अ स्टॉर्म, तो उसने एक माली को देखा वर्किंग यानी कि काम करते हुए, इन द पैलेस यानी महल में, पैलेस यानी महल में, आफ्टर अ स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी आंधी होता है, यानी कि आंधी के बाद उसने महल में काम करते हुए एक माली को देखा। ही टाइड अप ब्रोकन प्लांट्स, ही टाइड अप यानी कि उसने बांधा, तो टाइड अप ये दिखा रहा है, टाइड के साथ अप यानी कि उसने सीधा करके बांधा। ब्रोकन प्लांट्स यानी टूटे हुए पौधों को, तो यहाँ पे ब्रोकन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्लांट्स के बारे में बता रहा है कि कैसा प्लांट्स, तो ब्रोकन प्लांट्स यानी टूटे हुए पौधों को। क्लियर्ड फॉलन ब्रांचेस, क्लियर्ड यानी कि उसने साफ किया। फॉलन ब्रांचेस, फॉलन यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, लेकिन काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का। ब्रांचेस यानी कि शाखाओं के बारे में बता रहा है कि कैसी शाखाएं, तो फॉलन यानी गिरी हुई शाखाएं, तो ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे ब्रोकन एडजेक्टिव हो गया। तो फॉलन ब्रांचेस यानी शाखाओं को उसने साफ की। एंड पिक्ड अप द इंजर्ड स्क्वायरल, पिक्ड अप यानी कि उठाया, किसे? द इंजर्ड स्क्वायरल यानी कि जख्मी घायल गिलहरी को। एंड लुक्ड आफ्टर इट, तो लुक आफ्टर यानी देखभाल करना हो गया, उसकी पास्ट हो गई लुक्ड आफ्टर इट, किसकी? तो इट यहाँ पे प्रोनाउन हो गया स्क्वायरल के लिए, गिलहरी के लिए। तो उसने गिलहरी को उठाया और उसकी देखभाल की। ही बरीड सम डेड बर्ड्स, उसने बरीड यानी कि उसने दफन किया, दफनाया। सम डेड बर्ड्स यानी कि कुछ डेड बर्ड्स को, यानी मरे हुए पक्षियों को। तो डेड भी यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पक्षियों के बारे में बता रहा है कि कैसे पक्षियों को उसने बरीड किया, तो मरे हुए पक्षियों को। इम्प्रेस्ड बाई हिज हार्ड वर्क एंड काइंडनेस, तो इसका मतलब हो गया इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित होकर के, बाई हिज हार्ड वर्क यानी कि उसके हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत से, एंड काइंडनेस और दयालुता से। सी वेंट ओवर टू हिम एंड स्पीक टू हिम, सी वेंट यानी वह गई, तो सी हो गया प्रोनाउन, वेंट गई, गो की सेकेंड फॉर्म। ओवर टू हिम यानी उसके पास गई, ओवर यहाँ पे ये दिखा रहा है कि उस कुछ दूरी पे थी और वो उसके पास गई, नज़दीक गई। एंड स्पीक टू हिम, तो यहाँ पे स्पीक के बजाय स्पोक होना चाहिए था, क्योंकि ये पास्ट की बात है, तो ये स्पोक टू हिम होना चाहिए था, तो उससे बात की। ही वाज रॉबर्ट एंड हैड कम फ्रॉम अनदर किंगडम टू सीक, तो ये हो गया ही वॉज रॉबर्ट, वह रॉबर्ट था यानी उसका नाम रॉबर्ट था। एंड हैड कम और आया था, तो यहाँ पे हैड के साथ कम थर्ड फॉर्म के रूप में है, कम केम थर्ड फॉर्म होती है कम ही, तो रॉबर्ट एंड हैड कम और आया था, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गई। फ्रॉम अनदर किंगडम यानी कि दूसरे राज्य से। टू सीक यानी ढूंढने के लिए, सीक यानी ढूंढना, और टू यहाँ इन्फिनिटिव हो गया। सीक वर्क क्या ढूंढने के लिए? काम ढूंढने के लिए वो दूसरे राज्य से आया था। प्रिंसेस मरीना लाइक्ड हिम वेरी मच, तो जो राजकुमारी मरीना थी लाइक्ड हिम उसे पसंद आई, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा उसे पसंद आई। कौन? तो वो जो रॉबर्ट था, वो जो आया था दूसरे किंगडम से। आफ्टर दे वर मैरिड यानी कि उनकी शादी के बाद। सी लर्न डैट ही वाज रियली अ प्रिंस, तो सी लर्न यानी कि यहाँ पे लर्न का मतलब हो गया कि कुछ सीखने से नहीं है, यानी यहाँ पे लर्न का मतलब हो गया कि उसे पता चला। क्या पता चला? यानी मरीना के लिए सी प्रोनाउन यूज किया गया, मरीना को, राजकुमारी मरीना को पता चला डैट की ही वाज
वह था रियली यानी वास्तव में अ प्रिंस, एक राजकुमार था। तो उन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद मरीना को पता चला कि वो एक राजकुमार था। हु हैड लव्ड हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हु यानी कि जो, हैड लव्ड यानी कि प्यार करता था, हर यानी उससे, यानी मरीना से, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय से। तो बाद में जब उन दोनों की शादी हो गई तो मरीना को पता चला कि वो राजकुमार है और वो उससे प्यार करता था, यानी मरीना से लंबे समय से। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।